आज आपका स्वागत है बहुत ही अच्छे ब्लॉग में। वो इसलिए क्योंकि आज मैं लेके चल रही हूँ आपको इतनी अच्छी जगह जो कि नेचुरल प्लेस है। वहाँ झरना भी है, भोलेनाथ भी है और साथ साथ बहुत सारी चीज़ें। प्लान बना रहे थे कि कहीं घूमने चलते हैं पर हमारी घूमने की बन ही नहीं रही थी। कभी कोई ना कोई डिले कर ही देता था, लेकिन सडनली आज प्लान बना है और हम चलते हैं बहुत अच्छी लोकेशन पे, जो कि एमपी के सीहोर डिस्ट्रिक्ट के रहटी तहसील में है। सुबह इतना अच्छा लग रहा था और मैं हो गई थी फटाफट तैयार, बढ़िया सी लिपस्टिक वगैरह लगा कर, काजल वगैरह लगा कर, सूट पहन कर और भोलेनाथ के मंदिर जाना है। और मैंने बाल वगैरह धुल लिए थे। अब इनकी बनानी अच्छी से हेयर स्टाइल, क्योंकि अगर मैं बांधूंगी तो वो सूखेंगे नहीं, वो गीले बहुत ज़्यादा हैं और बारिश में वैसे भी आसानी से सूखते नहीं हैं बाल। सिंपल सी हेयर स्टाइल कर ली। कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज तो इतना अच्छा लग रहा था, हमारी सबकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि हमारा 2-3 बार प्लान कैंसिल हो चुका है, पर फाइनली ये डिसाइड हो चुका है। और ये पड़ेगा लगभग 95 किलोमीटर दूर। लगेंगे लगभग 3 घंटे तो लग ही जाएंगे, क्योंकि कुछ जगहों पर रोड ख़राब है और हम 8 लोग हैं और हमारी कार पूरी फुल हो चुकी है, जगह बिल्कुल भी नहीं है। बहुत दिनों बाद हमारी फैमिली का ये प्लान बना है और सभी लोग हम थोड़ी ही देर में इछावर पहुंच चुके थे और वहाँ का इतना अच्छा मौसम लग रहा था और वहाँ की लोकेशन भी बहुत अच्छी है, क्योंकि इछावर की एक स्पेशल चीज़ ये है, जो कि विश्व ज्योति स्कूल के पास पेड़ वगैरह हैं, जो बारिश में तो ग्रीन होते ही है, लेकिन साथ साथ येलो कलर के फूल लगते हैं उसके अंदर, और येलो येलो फूल और नीचे भी बिखरे हुए होते हैं। ऐसा लग रहा है कि एकदम आउट ऑफ कंट्री चले गए हैं। बहुत ही अच्छी लोकेशन है। पेट्रोल पंप पे रुके क्योंकि हमारी सीएनजी की गाड़ी है और हमने तब तक सेल्फी वगैरह ले ली और फिर थोड़ी ही देर में हम नादान वाले जंगल में आ चुके थे, जो कि बहुत बड़ा जंगल है। और जो ये लोकेशन है, जो एमपी के सीहोर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, जो विंध्य श्रृंखला है, उसके अंदर ही एक माउंटेन है, उसके ऊपर है, जो कि छोटा सा है। सभी लोग इतनी दूर दूर जाते हैं, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल, और ये इतनी प्यारी सी लोकेशन एमपी के अंदर है, जहाँ छोटे छोटे माउंटेन दिखाई देते हैं। और बारिश के टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि छोटे छोटे वाटरफॉल भी बन जाते हैं। भगवान जैसे कि दुर्गा जी या माता जी का कोई मंदिर होता है, या फिर भोलेनाथ के मोस्टली जो बड़े बड़े मंदिर है या लोकेशन है, घूमने की जगह है, वो जंगलों के अंदर ही है। पर सभी लोग इनको ढूंढ ही लेते हैं, भगवान को किसी ना किसी तरीके से ढूंढ ही लेते हैं। वैसे ही हमने ढूंढ लिया। दूर से ही जूम करने पे झरना दिख रहा था और हमें तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो चुकी थी, क्योंकि अब तो बहुत ही पास है हम उसके। वहाँ की लोकेशन इतनी अच्छी है कि एक माउंटेन ख़त्म नहीं हो रहा था जब तक दूसरा स्टार्ट हो रहा था, और एक साथ चारों तरफ जहाँ भी देखे वहाँ माउंटेन छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे, और हरियाली ऊपर से और भी ज़्यादा उसमें चार चांद लगा रही थी। लोग हैं वो यहाँ आना चाहते हैं, वो बारिश के टाइम में आए, क्योंकि बारिश के मौसम में और ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर एकदम ठंडी ठंडी हवा और एकदम ग्रीन ग्रीन पूरा एरिया लगता है, और जगह जगह छोटे छोटे वाटरफॉल होते हैं। और कपड़े वगैरह लेकर आना, क्योंकि यहाँ पे छोटा सा एक झरना भी है। बहुत ही फेमस प्लेस है। वहाँ से जो औली घाट पड़ता है, वहाँ से 2 किलोमीटर दूर होगा, और जो हाईवे से 5 किलोमीटर दूर पड़ता है, वहीं से उसका बोर्ड दिख जाता है, टपकेश्वर महादेव का। हम सभी लोगों को इतने ज़्यादा खुशी थी, क्योंकि बहुत सारे लोग भी थे और मौसम भी अच्छा था, और बहुत मुश्किलों से प्लान बनते हैं तो और भी अच्छा लगता है। सभी लोग, महाकाल लोग उज्जैन जाते हैं। और सीहोर में एक और जगह बहुत फेमस है, जो कि कुबेश्वर धाम, जो कि प्रदीप मिश्रा जी ने फेमस किया है, वहाँ पे भी जाते हैं। पर वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है कि मुझे तो भीड़ से थोड़ी एलर्जी सी है। मुझे बहुत चिढ़ सी आती है लोगों से। मुझे एकदम पीसफुल प्लेस बहुत अच्छा लगता है, जहाँ पे शांति हो, नेचर हो, तो मैं वहाँ पे नहीं चाहती हूँ। मैं स्पेशली इसी वजह से यहाँ पर आई हूँ। ऐसी लोकेशन अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी लोकेशन के लिए लोग पचमढ़ी जाते हैं, उत्तराखंड जाते हैं, हिमाचल जाते हैं, इतनी दूर दूर जाते हैं, और हम आए हैं एमपी के सीहोर में, और थोड़ी ही दूर बचा है। और यहाँ पे एकदम ठोस चट्टान है, इस वजह से, और पानी का मौसम था तो उस वजह से वो जो ठोस चट्टानों के ऊपर पानी था वो एकदम शाइन कर रहा था। और वहाँ पे इतना बड़ा तालाब है। और फाइनली हम पहुँच चुके थे अपनी लोकेशन पर, जहाँ हमें जाना था। पार्क कर दी थी, और पार्क करने के बाद थोड़ी ही ऊपर चढ़ना पड़ता है। यहाँ पे सीढ़ी वगैरह नहीं है, बट बहुत अच्छी जगह है।
अब इतनी तपस्या तो करनी पड़ेगी, क्योंकि कहाँ लोग कैलाश जाते हैं, कहाँ कहाँ इतनी दूर जाते हैं, हम इतना तो चढ़ ही सकते हैं कि 200-300 सीढ़ी के बराबर तो होगा, ज़्यादा नहीं है। बट पूरा पत्थर ही पत्थर है, यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं है और छोटी सी पतली सी रोड है। और फाइनली हम हमारे टपकेश्वर महादेव के यहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ से इसका नज़ारा इतना अच्छा लग रहा है, आप भी देखिए। और मम्मी ने कलश भर लिया है, क्योंकि यहाँ पे एक कुंड वगैरह भी है। और सबसे स्पेशल बात यहाँ की ये है कि यहाँ पे पानी टपकता रहता है, तो आपको अलग से अभिषेक करने की ज़रूरत नहीं होती है। बट बाकी अपनी इच्छा है, आप अपना कलश वगैरह ले जा सकते हैं यहाँ पर अभिषेक करने के लिए। सबसे पहले मम्मी कलश भर कर लेके आई और मम्मी ने जल वगैरह चढ़ाया, और फिर मैंने भी जल चढ़ा के दूध चढ़ाया, क्योंकि हम पूरा पूजा पाठ का सामान लेकर गए थे। और वहाँ पे एक पंडित जी भी हैं, तो वो भी और चीज़ें बता देते हैं। वहीं पे प्रसाद वगैरह भी मिलता है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। और हम आए थे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, कुछ ही थे। पर हम जैसे ही पूजा पाठ करने लगे इतने ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए, ऐसा लगता है कि सभी यहीं भक्त यहीं पर आ चुके हैं। इनका पास का ही नज़ारा है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी चट्टान है, उसी चट्टानों में एक प्यारा सा ये मंदिर है। और हम इतने सारे लोग गए थे, एक ड्राइवर भैया भी गए थे, और ये मेरा लड़ाकू विमान। और हमने बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पर आके। और फाइनली यहाँ का काम हो चुका था, पूजा पाठ हो चुकी थी, फ़ोटो वगैरह क्लिक कर ली थी। और सबसे बुरी बात हमारे साथ ये हो रही थी कि हम गाड़ी से उतरे और मंदिर में पहुँचे ही थे और पानी आ गया, भीग चुके थे बहुत ज़्यादा। और फिर हम भीगे हुए कपड़ों से ही कार में बैठ गए। और वहाँ से मंदिर के पास से लगभग 2 किलोमीटर पड़ता होगा झरना, और वहाँ पे आ चुके थे। और वहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था। और हम जैसे ही कार में बैठे, पानी निकल चुका था, और फिर कार से उतरे झरने के पास फिर पानी आ गया। किस्मत ही खराब है हमारी, लगता है। झरने के पास इतनी फिसलन वाली जगह है, जो हमारे साथ गाड़ी चला कर ले गए थे वो तो फिसलते फिसलते ही बचे, मम्मी ने पकड़ लिया, नहीं तो वो सीधे नीचे जाते। यहाँ पर आए तो थोड़ा संभल कर आए, क्योंकि हर जगह कजरी वगैरह हो रही है और पेड़ बहुत ज़्यादा फिसल रहे हैं। पर आए क्योंकि बहुत ही अच्छी जगह, बहुत सुंदर जगह है। और इतना ज़्यादा मज़ा आया हमें यहाँ पर, इतना ज़्यादा मज़ा आया यहाँ, बहुत ज़्यादा मस्ती की, क्योंकि इतना अच्छा तो कहीं और लगा ही नहीं। और मुझे नहीं आ रहा था घूमना, क्योंकि मैं ज़्यादा फ़ोटोशूट की हूँ नहीं, और मुझे ज़्यादा पोज वगैरह भी नहीं आती है। तो जो हमें भैया थे वो है फोटोग्राफ़र, तो पोज वगैरह बताई। और फिर रास्ते में हमें लगी थी भूख, तो हमने भुट्टे वगैरह खाए। फिर हम आ गए थे सलकनपुर, यहाँ पे हमने चाय नाश्ता किया। फाइनली हम पहुँच चुके थे माता के दरबार में। और हमारी प्लानिंग थी कि हम गाड़ी से ही ऊपर जाएँ, क्योंकि अब बज चुकी थी लगभग 5:30-6 के आसपास। अगर हम ऊपर पैदल जाएंगे तो हमें 2-3 घंटे लग जाएंगे। पर गाड़ी वाले भैया ने मना कर दिया कि ऊपर CNG की गाड़ी नहीं जाती है। तो हमने भी पैदल यात्रा कर ली कि माता की इच्छा है कि हम पूरी सीढ़ियाँ चढ़े, जो कि 1400 सीढ़ियाँ तक। रानी का जयकारा लगाते हुए सीढ़ियाँ चढ़ना स्टार्ट कर दिया। और सीढ़ियाँ चढ़ना जैसे ही स्टार्ट किया, थोड़ी दूर पहुँचो, पानी इतनी ज़ोर से आ गया। आज तो पूरे दिन से ऐसा ही हो रहा है, कार में बैठे हैं तब तो पानी नहीं गिर रहा, और जैसे बाहर उतर रहा है पानी आ रहा है। माता रानी के दर्शन हो गए, और माता रानी के दर्शन करके हमें बहुत ही अच्छा लगा। में मंदिर वगैरह थे, वहाँ के भी दर्शन किए। और दर्शन करने के बाद वहाँ भी बहुत अच्छा लगा, और फिर पानी आ गया। मतलब आज तो ऐसे ही हो रहा है। फिर भैरव बाबा के दर्शन किए, वहाँ लोग और उसके दोस्तों ने बनाया 35 मंजिल का घर। अब देखते हैं माता रानी कितने प्लॉट या फ्लोर प्राप्त करती है। फिर फाइनली हम आ गए सप्तऋषि मंदिर में, और अब बज चुकी थी 7 बजे के आसपास, और हमें नादान के जंगल से भी निकलना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।